When my parents were comfortably comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में सुविधाजनक रूप से अच्छी तरह रूप से सेटल हो गए, अर्थात उनको अच्छा से कमरा मिल गया, रहने का खाने पीने का सब अच्छा से व्यवस्था हो गई, तो दे सेंट फॉर अस, तो वे हम लोगों को बुला लिए अपने पास, मुझे और मेरी दादी माँ को अपने पास शहर बुला लिए। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो हमारे मित्रता में, मेरी दादी माँ और मेरे मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था, अर्थात जो पहले हुआ करता था वो अब कुछ अलग होगी, एक टर्निंग पॉइंट है। Although we share the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, मैं और मेरी दादी माँ शहर में एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ आप मेरे साथ स्कूल आप नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं मोटर बस से एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। आप एक इंग्लिश स्कूल है, वहाँ तो दादी माँ नहीं आ सकती ना, क्योंकि पहले गुरुद्वारा में आती थी, अपनी पूजा पाठ करती थी, तो दोनों एक साथ आते जाते थे। लेकिन अब मैं मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल, शहर के एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। अब वहाँ देयर वर नो डॉग इन द स्ट्रीट, अब उस गली में आप कुत्ते नहीं थे। एंड शी टूक टू फीडिंग स्पारो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, जब कुत्ते नहीं थे, वह अब घर से बाहर नहीं जाती थी, तो हमारे शहर के घर के आंगन में जो गौरैया आया करते थे उसको आप खिलाया करती थी। गांव का वातावरण और शहर के वातावरण में बहुत अंतर हो गया, हमारे दोस्ती में भी अंतर हो गया, टर्निंग पॉइंट है। एज द ईयर रोल बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग आप एक दूसरे से देखा देखी कम होने लगा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वह मुझको उठाना जारी रखी, अर्थात कुछ समय तक वह मुझको उठाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करवाती रही। When I came back, जब मैं स्कूल से वापस आता, she would ask me, वह मुझको पूछा करती थी कि what the teacher had taught me, कि टीचर ने क्या सिखाया। I would tell her English word, मैं अब इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, तो मैं उसको इंग्लिश वर्ड कहता और बताता कि आज हम ये सीखें, ये सीखें, सी टिकट सीखें, आर टिकट सीखें। एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पाश्चात्य विज्ञान के बारे में कुछ कुछ चीज़ें सीखे थे, उसको मैं आप मेरी दादी माँ को बताया करता था। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, त्वरण गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। शी वुड बीइंग राउंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जैसे पृथ्वी का, संसार का गोल होना,
एक्सेट्रा। अब मैं उसको बताने लगा था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब वह मेरे पाठ में मेरी मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि गांव में अल्फ़ाबेट था, भगवान की पूजा पाठ इत्यादि होता था, तो वह मेरी मदद कर पाती थी। लेकिन आप शहर की ज़िंदगी, शहर के लेसन में, वेस्टर्न साइंस इत्यादि में वह तो खुद कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए आप मेरा होमवर्क नहीं करवा पाती थी, मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव in the thing they taught at the English school and was distressed। वह इंग्लिश स्कूल में जो कुछ पढ़ाया करते थे उस पर विश्वास नहीं करती थी और डिस्ट्रेस हो जाती थी, अब तनाव में हो जाती थी। That there were no teaching about God and द स्क्रिप्चर, डिस्ट्रेस हो जाती थी कि वहाँ आप भगवान के बारे में कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी और ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। ब्लर हो जा रहा है वीडियो, पुस्तक साथ रखिएगा। पेज नंबर 5 का है, पुस्तक साथ में रखा कीजिए, फिर पढ़ना है। One day I announced that we were being given music lesson। एक दिन मैंने घोषणा किया मेरी दादी माँ के साथ कि हम लोगों को म्यूजिक अब सिखाया जा रहा है, गाना बजाना, गाना इत्यादि सिखाया जा रहा है। She was very disturbed, तो वह बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, विचलित हो गई। To her music had led association। म्यूजिक, उनके लिए म्यूजिक क्या है? निज जाति का व्यवसाय था। It was the monopoly of harlot and beggar and not meant for gentle folk। उसके विचार से जो म्यूजिक है या भिखारियों के लिए और वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों के व्यवसाय था, जो नाच गाकर अपना गुजारा करते थे, और भीख मांगने वाले भी गाना गाते हैं, तो और ये नाचने वाले भी गाना गाते हैं, तो उनके अनुसार नाचने गाने वाले और भिखारी का व्यवसाय था म्यूजिक, और हाँ उन जैसे सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के लिए ये व्यवसाय नहीं था। She said nothing but her silence meant disapproval। वह कुछ नहीं के बोली, लेकिन उसका चुप्पी का मतलब है वह स्वीकार नहीं की। She rarely talked to me after that। उसके बाद से वह मुझको शायद ही बात करती थी।